किचन के एंट्रेंस में आप बस यहाँ रुक जाइए और पहले 3D देख लीजिए। तो 3D में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, कहाँ पे क्या क्या प्लान किया है हमने। तो राइट नाउ ये अभी आप लाइव देख लीजिए। यहाँ पे हमारा नॉर्मल वॉश बेसिंग डेली यूज होने वाला है, क्योंकि इस साइड पे कॉमन वॉशरूम है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, और देन उसके बाद यहाँ पर हमने पूरा सीलिंग टच स्टोरेज यूनिट लिया है, जैसे आपने 3D में देख लिया है। तो उसके बाद अब यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे डाइनिंग टेबल का प्लान है, तो ये सेटअप पूरा कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एल शेप का किचन आ गया है। कस्टमाइज अकॉर्डिंग हमारा पूरा नेसेसरी था कि हम पहले क्लाइंट से कंसल्ट करेंगे कितना फैमिली मेंबर है, कितना स्टोरेज है, देन उस हिसाब से हमने ट्रॉली डिसाइड किया, उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट वाला ये हल्का सा ग्रे कलर का लैमिनेट है, इसके अंदर हल्के हल्के स्पार्कल्स है और हाई ग्लोस है और स्क्रैच प्रूफ है। तो ये हमारे सारे स्पेशल लैमिनेट वालों में से एक है, और इसके ऊपर हमने ऐसे स्टॉपेज का फिनिशिंग दे दिया है। और डार्क शेड लेने से सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप चाहे किचन में कितने भी डर्टी हाथ होते हैं, ऑब्वियसली हमारे बहुत ज्यादा कुकिंग करते हो, थाक गद्दे होते हैं, जितना भी इस पर हाथ लगाओगे ये ज्यादा गंदा नहीं होता और नजर नहीं आता जल्दी, ठीक है। डार्क कलर है ना, इस पर हाथ जल्दी छपते हैं तो नजर नहीं आते, तो आपका क्लीनिंग का पर्पस क्लियर हो जाता है और ज्यादा बार बार क्लीन करने का पर्पस भी कट आउट हो जाता है। तो सिंक एरिया तो जो शटर दिए है, उसके बाद आप सारी ट्रॉली सेक्शन देख रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी ट्रॉलीज दी है हमने। और हमने क्या किया है कि जस्ट एक बड़े मटेरियल के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा रॉड इसको ऊपर हाइट पे दे दी, ताकि अगर आप छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह भी इसमें रखना चाहो तो रख सकते हैं, ताकि ये ट्रॉली में से मिसबैलेंस होकर गिरेगा नहीं। और बास्केट को हमने पूरे 6 सपोर्ट्स दे दिया, और वो भी यू बैंडिंग के साथ। इससे क्या होता है, बास्केट की वेट कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब जितना भी हैवी मटेरियल रखो, अगर इसकी कैपेसिटी के अलावा भी आप इसमें ज्यादा वेट रख देते हो तो आप कुछ टाइम के लिए इसे बचा सकते हो। और सारी ही बास्केट्स 1 रॉड बैंडिंग के साथ है। 1 रॉड बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम प्लेन दिए, क्योंकि हमारा मटेरियल काफी ज्यादा स्टोर में है। सेम प्लेन। और यहाँ पे एक पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया। पुल आउट हमने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है। जो हमारी छोटी छोटी मसाले की बनिया रहेगी वो हम इजीली इसमें रखकर, क्योंकि कुकिंग एरिया यहाँ पे हम कैबिनेट नहीं ले रहे हैं, तो इसमें से हम इजीली अपने मसाले की चीजों का एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा पुल आउट। वहाँ कॉर्नर में भी बास्केट है, जस्ट ड्रम रखा है तो हम ओपन नहीं कर पाओगे। कटलरी सेक्शन को हमने यहाँ पर डाल दिया है। कटलरी सेक्शन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। सारी बास्केट्स इजीली आप निकाल के, रिमूव करके, वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके रिटर्न अंदर रख सकते हैं। इससे बास्केट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। आप अगर चाहते हैं तो वायर बास्केट में आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज मैं तो चाहूँगी कि रखनी ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। कि बाय डिफॉल्ट अगर एक ट्रॉली का बटन खराब हो गया है तो आप इजीली मैट निकाल के वॉश करके रख सकते हैं। बट क्या हो जाता है, मैट ना होने की वजह से सब मटेरियल अगर उसके अंदर गिर जाता है तो उसके साथ साथ नीचे की सारी 3 बास्केट्स आपको क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से है। तो ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे जो सिंक एरिया था उसके नीचे जस्ट हमने हाइड कर दिया है, तो जो भी आपका डिटर्जेंट का मटेरियल रहेगा आप वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपके डस्टबिन से किचन से रिलेटेड जो डस्टबिन रहेगा वो डस्टबिन भी आप उसके नीचे स्टोर कर सकते हैं, अगर आप सिंक के नीचे कंफर्टेबल नहीं है तो। ये सारी चीज़ें थी। अब हम चले के 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे मैं आपको बेडरूम की टूर करवा रही हूँ।